आज इस योजना में हम बात करेंगे जिन किसानों का बेनिफिशियरी स्टेटस में इस तरह का प्रॉब्लम जो शो कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस तरह का अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप निश्चिंत रहिए और इसका हम हल बताते हैं और इसी तरह ही आपका बेनिफिशियरी ठीक होगा और आपका पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है PFMS बैंक स्टेटस रिस्पॉन्स पेंडिंग एट PFMS बैंक फॉर अकाउंट वैलिडेशन, और ये बॉक्स जो है यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है। जैसे ही एक्सेप्ट कर लेता है PFMS बैंक तो यहाँ पर जो भी रीजन आएगा इस बॉक्स के अंदर वो शो कर जाएगा। और किसी का बेनिफिशियरी स्टेटस में इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, UDI इज डिसेबल फॉर DBT या इनेबल DBT, इस तरह का अगर ऑप्शन आ रहा है तो उसको भी किस तरह आप ठीक करेंगे उसके बारे में भी इसी वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि इसका देख पा रहे हैं जो रजिस्ट्रेशन डेट 3/11/2022, सिर्फ इसका 2 ही महीना हुआ है और इसका बेनिफिशियरी स्टेटस इसका शो करने लगा है, लेकिन इसका जो है पेंडिंग में शो कर रहा है। लेकिन इसका क्लियर स्टेटस जानने के लिए PFMS बैंक को ओपन करना होगा। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद PFMS बैंक में जाकर चेक कर लेना है क्या उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो उसके बारे में आपको हम बाद में बताते हैं। तो उससे पहले आपको हम बता देते हैं कि इसको कैसे ठीक करना है। तो थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद इसका जो पेमेंट देख रहे हैं इसका कोई पेमेंट है इसमें शो नहीं कर रहा है, इसका पूरा ब्लैंक ही शो कर रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर जो है उनका क्लियर नहीं हुआ है, तो इसके लिए इसको वेट करना होगा। और आपको आगे हम बता देते हैं, जब आप PFMS बैंक चेक करेंगे उसके बाद इस तरह का ऑप्शन शो करेगा, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर आपका इस तरह का ऑप्शन अगर शो करता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो बताया गया है PFMS के पास दस्तावेज है वो पहुँचा नहीं है। जैसे दस्तावेज PFMS के पास पहुँचता है, पहुँचने के बाद इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे देख पा रहे हैं कि ट्रांसफ़र मतलब यहाँ पर PFMS के पास पहुँच चुका है। पहुंचने के बाद वहां पर जो रिकॉर्ड चेक किया और PFMS के पास कब पहुंचा है, जैसे देख पा रहे हैं 10/3/2022 इस डेट को पहुंचा है। और PFMS चेक कब किया, मतलब PFMS की तरफ से मतलब उसका जांचा कब गया है उसका भी यहाँ पर रिपोर्ट देख पा रहे हैं कि सेंड टू PFMS डेट 12/3/2022, मतलब इनका जो है 2 दिन इसका बीच में, मतलब 2 दिन के अंदर इनका जो फॉर्म है उसको वेरीफाई कर लिया गया है, उसको जांच लिया गया है। उसके बाद एक्सेप्ट कर लिया गया है, 16/3/2022 को एक्सेप्ट कर लिया गया है। और उनका जो पेमेंट मोड आधार है, इसका 2 दिन में इसलिए हुआ क्योंकि उनका सिर्फ KYC कराना था। क्योंकि जानते हैं कि जो 2022 में KYC करना स्टार्ट किया है, जैसे KYC इनका किया है, KYC करने के बाद इनका जो है फॉर्म को सही पाया गया है। अगर सही यहाँ पर नहीं पाया जाता तो जिस तरह बहुत किसानों का आवेदन को रद्द किया जा रहा है और पैसा जिनका आ रहा था उनका पैसा भी रुक रहा है, उसी तरह इसका यहाँ पर ऑप्शन में आ जाता है रिजेक्ट। उसके आगे यहाँ पर देख पा रहे हैं जो 2 महीना पहले ही किया था, आवेदन किया है और उनका जो PFMS स्टेटस इस तरह का शो कर रहा है क्योंकि PFMS के पास इनका रिपोर्ट नहीं पहुँचा है। तो इनका जैसे ही एक्सेप्ट कर लेगा वहाँ पहुँच जाएगा रिपोर्ट, तो इसका भी यहाँ पर शो करने लगेगा। जैसे कि देख पा रहे हैं किसी और का एक यहाँ पर जो कटिंग करके हम रखे हैं PFMS स्टेटस, तो इस पर बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड रेडी टू सेंड टू PFMS डेट 13/9/2022 को रेडी कर लिया गया है। और वहां से जांचने के बाद जो 29/9/2022 को सेंड कर दिया है और उसका रिस्पांस भी बता दिया है कि फॉर्म में कुछ गड़बड़ है और वहां पर रिजेक्ट रीजन लिख दिया है। तो इनका रीजन में लिखा है PFMS रिजेक्शन रीजन, और रीजन के सामने में यहाँ पर देख पा रहे हैं UID इज डिसेबल फॉर DBT, कॉन्टेक्ट यूर बैंक टू लिंक आधार विथ अकाउंट। इसमें बताया जा रहा है आपका जो आधार कार्ड जो है DBT के साथ लिंक नहीं है, आपका अकाउंट नंबर DBT के साथ लिंक नहीं है, तो आपको DBT के साथ लिंक कराना होगा, NPCI कराना होगा। तो NPCI किस तरह कराया जाता है इसके बारे में भी हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस तरह ही आप वीडियो को देखकर घर बैठे ही लिंक कर सकते हैं। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो आप कौन कौन बैंकों में ऑनलाइन के माध्यम से आधार लिंक करेंगे उसके ऑप्शन में देख लीजिएगा। और इनका रिस्पॉन्स जो है PFMS रिस्पॉन्स डेट 30/9/2022, मतलब इनको 29/9/2022 को पूरा क्लियर हो गया और 30/9 को इसको भेज दिया है कि आपका रिजेक्शन हो गया है। लेकिन इसका पेमेंट मोड आधार है। अगर एक बैंक में आपका अकाउंट है और उसको बार बार लिंक कर रहे हैं और उसमें आपका सेम प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको बैंक अकाउंट चेंज कर लेना है, दूसरा बैंक में NPCI करा लेना है, उसके बाद आपका पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको आज हम बताएंगे कि आप किस तरह PFMS बैंक स्टेटस को आप चेक कर सकते हैं, आप अपना जो रजिस्ट्रेशन ID के माध्यम से, वो भी तुरंत। उसके लिए आपको चैनल पर क्लिक करना होगा। चैनल पर क्लिक करने के बाद जो डिस्क्रिप्शन में PFMS का हम लिंक दे देंगे, और चैनल के माध्यम से अगर करना चाहते तो उसके लिए मेरा चैनल पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद
अबाउट सेक्शन में आपको जाना होगा। अबाउट सेक्शन में जाके यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे हैं जो पीएम किसान PFMS बैंक लिंक, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं ये लिंक है। तो आपको यहीं पर समझना होगा कि किस तरह चेक किया जाता है, कि बहुत किसी का कमेंट्स में आता है कि ये गलत बता रहा है या कुछ इसमें होने वाला नहीं है। तो आपको हम बता देते हैं। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं स्टार और यहाँ RJ, इसके यहाँ पर 4 अंक है, इसको हटा देना है। 4 अंक हटा दिया। हटाने के बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन ID है यहाँ पर डालना होगा। हम किसी का रजिस्ट्रेशन ID डाल देते हैं। डालने के बाद आपको हम दिखा देते हैं। तो मेरे पास एक कर्नाटका का रजिस्ट्रेशन ID है, उस ID को हम डाल के दिखा देते हैं। तो हम उस ID को डाल दिए हैं। इसी तरह आपको ID को डालना है। डालने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। तो उससे पहले आपको देख लेना है कि किस तरह और किसको हटाना है। इसी तरह ही आपको ये करना है। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसका पूरा रिकॉर्ड खुल के आ गया है। क्योंकि बहुत कोई इस तरह आपको नहीं बताएगा, जैसे तैसे बताकर आपको चला जाएगा। लेकिन आपको ऐसे हम बता रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं आया। अगर आपको विश्वास नहीं आता तो हम आपको किसी और का PFMS रिकॉर्ड को ओपन करके हम दिखा देते हैं। तो फिर से हम अपने चैनल पर जाएंगे। जाने पर यहाँ पर मेरे चैनल पर आ गए। आने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं PM किसान, इस पर हम क्लिक किए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर उसका पेज खुलेगा, इस तरह का ऑप्शन आएगा। तो आपको यहाँ पर 2 स्टार है, इसको भी हटा देना है। J लिखा हुआ है, उसके बाद R लिखा हुआ है, इसको भी हटा देना है। उसके बाद किसी और का हम एक रजिस्ट्रेशन ID हम डाल के दिखा देते हैं। तो हम B लिख देते हैं, उसके बाद R लिख देते हैं। उसके बाद जो भी उसका रजिस्ट्रेशन ID है वो हम यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। फिलअप करने के बाद आपको हम दिखा देते हैं। तो उन किसान का हम रजिस्ट्रेशन ID यहाँ पर डाल दिए हैं। डालने के बाद हम क्लिक कर देंगे ओके पर। जैसे में ओके पर हम क्लिक करेंगे, इनका भी खुल के आ जाएगा। जैसे देख पा रहे हैं इनका 5/3/2022 को एक्सेप्ट किया गया था। इसी तरह ही आप PFMS को चेक कर सकते हैं, PFMS स्टेटस के बारे में जान सकते हैं। तो PFMS का लिंक हम वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और जिस तरह हम इस पर चेक किए हैं इसी तरह आपको भी चेक करना है, तभी आपका PFMS बैंक चेक हो जाएगा। और दूसरे कहीं से आप चेक कीजिएगा तो आपको दिक्कत आ सकता है। आप यहीं से चेक कीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगर वीडियो का अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।